स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS क्लर्क मेंस फाइनल कट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्पेशल। ठीक है, इसमें नॉर्थ ईस्ट बस रहेगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। फिर भी कोई डाउट है मेरे भाई बहन तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी डाउट है तो मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने का जितना हो सके। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक स्टेट को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का क्या सीन है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, 10 वैकेंसी था। 10 वैकेंसी मतलब एज़ पर नोटिफिकेशन, ये बात याद रखिएगा, एज़ पर नोटिफिकेशन। बाद में हो सकता है ये 10 से 20 भी हो गया होगा, या 25 हो गया होगा, या 16 कुछ भी हो गया होगा। तो जो कट ऑफ है जनरल का वो इस 10 पे नहीं है, वो इंक्रीज्ड पे है। तो मैंने भी वीडियो में बताया कि ले ले, लेकिन बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहा है। तो मतलब मैं नोटिफिकेशन का बस एग्जांपल लिया हूँ, लेकिन वो डेफिनेटली वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ है। तो जनरल का जो कट ऑफ था आपका 33.00 था, ठीक है, 33.00। EWS का था आपका, ये प्रीवियस ईयर का है, 2024 का बता रहा हूँ, ठीक है। EWS में था 35.38, ठीक है। ST का था आपका 25.75, ठीक है। बाकी सब कैटेगरीज़ में कुछ नहीं था, ठीक है। SC हो गया आपका, OBC हो गया, ठीक है। और बाकी जो भी कैटेगरीज हैं वहाँ पे आपको कोई नहीं था कट ऑफ, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये क्या है, ये आउट ऑफ 100 है, ये आउट ऑफ 100 पे है। तो अगर हम 200 पे लेंगे, क्योंकि मैं डिस्कस करने वाला हूँ 200 के हिसाब से, 200 के हिसाब से। तो ये वीडियो इसलिए कहता हूँ स्टार्टिंग देख लीजिएगा, ताकि आपको कंक्लूजन एंड तक समझ आ जाए। तो ये 200 में कितना गया होगा, 66 गया होगा। ये कितना गया होगा आपका, 71 पॉइंट समथिंग गया होगा। ये आपका 51 पॉइंट समथिंग गया होगा। तो एक्चुअली आउट ऑफ 200 इतना था कट ऑफ लास्ट ईयर का। तो इस बार का जो सीन है दोस्तों, इस बार क्या है कि 2025 में आपका जो वैकेंसी है वो 41 के अराउंड है। तो जो मैंने आपको पूरा एनालिसिस जो बताया वो ही है कट ऑफ, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आपका जो एक ही अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपका 65 के अराउंड में रहने का चांसेस है, ठीक है। 65 के अराउंड में ±3 जनरल कैटेगरी का रहेगा। EWS का अगर मैं बात करूं तो EWS का भी आपका 65 के रेंज में रह सकता है, लेकिन EWS में कभी कभी सरप्राइज़ मिल जाता है कि कट ऑफ लो भी चला जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पे हो सकता है 60 का गैपिंग भी पकड़ ले, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड का सीन ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। EWS में याद रखना है ये पर, कभी कभी आपने देखा होगा कोई स्टेट में जनरल का 80 गया तो EWS का 50 चला गया, तो ठीक है। तो कभी कभी ये होता है, तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। तो इसलिए आप बॉर्डर ले सकते हो 60-65 के बीच में, ठीक है, या उससे कम भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं ST का बात करूं तो ST में है आपका 55, एक गैप में बता रहा हूं, 55 के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 55 के रेंज में। बाकी आप ±3 लगाइए, आप जो 4-5 जो भी लगाइए, लेकिन इस गैप में आप सेव है, ठीक है। बाकी अगर कैटेगरीज़ का अगर हम बात करें, कोई भी है आपका विजुअली हैंडीकैप या कुछ कोई भी कैटेगरी है, तो वो ऑन एवरेज वही है 50-55 के रेंज में। ये सब आपको 55 के रेंज में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का ये था पूरा सीन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, ठीक है। असम के बारे में बात करते हैं। तो असम का भी देखिए, बहुत लोगों का कहना है, देखिए एज़ पर नोटिफिकेशन, जैसे दूसरा मैं असम का अगर बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। नोटिफिकेशन के हिसाब से 75 के अराउंड वैकेंसी था, नोटिफिकेशन के हिसाब से शायद 75 का अराउंड था। वो बाद में इंक्रीज़ होकर आपका ज़्यादा हो गया होगा, 100 हो गया होगा, 150, 200 कुछ भी हो गया होगा। तो कट ऑफ जो बना है ना जनरल का, वो 37.88 बना था जनरल का। EWS का जो बना था आपका 32.75 बना था। OBC का आपका बना था 32 बना था। ST का बना था आपका 31.63, ठीक है। तो उसमें SC का बना था आपका ST का था आपका 25 ये SC का है, ठीक है, SC का है। ST का बना था आपका 25.13, ठीक है। OC का बना था आपका 32.88, ठीक है। सारा कैटेगरी दिखा दे रहा हूँ फिर से, ताकि आपको पता चले। विजुअली इम्पेयर्ड का आपका 23 बना था। एक्स सर्विसमैन का आपका 17.63 बना था। तो ये सब कैटेगरीज में कट ऑफ बना था। ये 75 का हिसाब नहीं है दोस्तों, ये एज़ पर नोटिफिकेशन, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एज़ पर नोटिफिकेशन मैं मेंशन स्टार्टिंग में कर दिया हूँ। तो ये हो सकता है ये ज़्यादा वैकेंसी के हिसाब से। तो अभी जो वैकेंसी है आपका 397 है ना,
397। तो ये मत सोचिएगा कि 397 पे कट ऑफ बनेगा, ये हो सकता है आपका इंक्रीज़ हो, तो इंक्रीज़ होगा ना तो कट ऑफ, ये प्रिडिक्शन फेल हो सकता है। प्रिडिक्शन फेल होने का क्या बात है ना दोस्तों, क्या है कि कोई भी इसलिए प्रिडिक्ट कर रहा है तो मतलब अगर उसके आसपास रहेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे वैकेंसी नोटिफिकेशन के आधार पे बहुत ज़्यादा है, तो ये 397 है, हो सकता है 500 चला जाए, हो सकता है आपका कम हो जाए, कम होती है वैकेंसी आपका क्या होगा, अगर कम होगा तो कट ऑफ इंक्रीज़ होगी, तो कुछ भी होने का पॉसिबिलिटी है। तो ये 100 में आपका ये गया था, ठीक है। तो मतलब आप समझ लीजिए ना, मतलब 200 में आप लीजिएगा तो इसका डबल कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी 297 के हिसाब से जनरल का जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बताया था और फिर से बता दे रहा हूँ, 72 ±3 के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। EWS का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे EWS का आपका 65 के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है। OBC का अगर बात करूँ तो ये भी 65 के रेंज में, ठीक है, 65 के रेंज में। याद रखना OBC बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है और EWS यहाँ पे कट ऑफ फ्लक्चुएट होता है, ये अच्छा याद रखना। वहाँ पे मैं ST का बात करूँ, अगर ST का तो ये 55 गैपिंग आप रख लीजिए, एक गैप ±3 आप लगा सकते हैं ST का। SC का अगर मैं बात करूँ तो 63 ±3, ठीक है। उसके बाद OC का आपका 60 मान लीजिए, एक बॉर्डर। विजुअली इम्पेयर्ड का आपका 50, बाकी ±3 आप लगा लीजिएगा। और एक्स सर्विसमैन का अगर मैं बात करूं तो ये 40 हो जा रहा है, ठीक है, 40 ±3। तो इसके रेंज में देखिए ऐसा नहीं है, देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, ये 75 के बीच का नहीं है, इट्स नॉट फॉर 75 वैकेंसी डेफिनेटली इट वॉज इंक्रीज ड्यूरिंग द अलॉटमेंट टाइम। तो अलॉटमेंट के टाइम पे इंक्रीज़ हुआ, उस आधार पे ये बना है। तो अब देखिए बहुत लोग ये कहेंगे कि मैं ये कैसे बता रहा हूँ, ये बस वैकेंसी SC में लास्ट ईयर से ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर में जो वैकेंसी था दोस्तों, लास्ट ईयर में जो वैकेंसी था एज़ पर नोटिफिकेशन वो कम ही होगा, हो सकता है वो ज़्यादा होगा। तो उस आधार पे ये एक एक्सपेक्टेड है इस रेंज में, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है असम रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये असम का था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मणिपुर, ठीक है। मणिपुर देखिए दोस्तों, एक वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टेट है, ये बात आप नोट करके रखिएगा, मणिपुर को हल्के में नहीं लेना है। वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टेट है और यहाँ पे स्टैंडर्ड कट ऑफ रहता है, तो ये बात आपको नोट करके रखना है। 6 एज़ पर नोटिफिकेशन 6 था, लेकिन हो सकता है अलॉटमेंट के टाइम पे इंक्रीज़ हो गया होगा। तो जनरल का कट ऑफ जो गया था आपका 39.00, मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो मतलब 78 के अराउंड गया है, आउट ऑफ 278 के अराउंड, बहुत ही हाई है दोस्तों, ये हाई माना जाएगा। ST का कट ऑफ जो है आपका गया था 31.75, तो समझ रहे हैं 62-63। तो अभी जो वैकेंसी है आपका 48 के अराउंड है, तो जिसका आपको कितना जाने का चांसेस है, ये भी स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। अगर मैं एक ही बताऊं तो 75 में आप सेव है, एक ही बताऊं तो 75 में सेव है, या आप 70 ±3 भी लगा सकते हैं, या 75 बॉर्डर में है तो आप सेव है, सेव मान सकते हैं आप जनरल कैटेगरी में। बाकी अगर ST में है, आप ST में है तो ये भी आपका 65 एक बॉर्डर है, यहाँ पे भी कंपटीशन है, तो 65 बॉर्डर या 60 ±3-4 आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रेंज अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बाकी कोई भी कैटेगरी से अगर आपको लग रहा है कि OBC का क्या, कभी कभी देखना, ये बात याद रखना, मणिपुर में OBC का कट ऑफ जनरल से भी हाई जाने का पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे OBC कैंडिडेट बहुत कॉम्पिटिटिव है यहाँ पे, जो मैंने एनालाइज किया है, आपको भी पता होगा, अगर आप मणिपुर से हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा। तो यहाँ पे मणिपुर में भी 75-80 भी जा सकती है OBC की कट ऑफ, ठीक है वैकेंसी तो, और कम भी जा सकती है, तो ये अनएक्सपेक्टेड है, ये बात नोट करके रखना है, ठीक है। तो यही चीज़ है, आप स्टार्टिंग से नोट नहीं करते हो, बाद में कन्फ्यूज़ हो जाते हो कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव रहना है आपको, पॉजिटिव रहिएगा तभी जाके आपका सही रहेगा सब चीज़। अब चलिए नेक्स्ट स्टेट में आता हूँ। नेक्स्ट स्टेट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सिक्किम का डिस्कस कर लेते हैं, सिक्किम का, ठीक है। सिक्किम का, तो सिक्किम का अगर देखिएगा दोस्तों, तो सिक्किम में जो था आपका 5 वैकेंसी एज़ पर नोटिफिकेशन हो सकता है 5 से ये 15 हो गया हो,
लेकिन इसका मेरा डाटा नहीं है मेरे पास, ठीक है अभी, क्योंकि इसके लिए RTI लगाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा। तो ये डेफिनेटली 5 वैकेंसी से ये 10 हुआ होगा या इंक्रीज़ हुआ होगा, और उस आधार पे कट ऑफ बना होगा लास्ट ईयर। तो जनरल का जो कट ऑफ था दोस्तों वो आपका 25.75 था, समझ रहे हैं ना, बहुत लो कट ऑफ था ये, मतलब 51 पॉइंट समथिंग के अराउंड है, ठीक है। लेकिन आपने ये साल जो देखा 2025 में जो जनरल का कट ऑफ कितना हाई गया है प्रीलिम्स में, यही चीज़ मैं पहले भी बताया हूँ आपको यार। नॉर्थ ईस्ट को आप हल्के में मत लो, मतलब कभी भी कब कट ऑफ भर जाए ना आप नहीं कह सकते हो। इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट में अगर अप्लाई कर रहे हो, आप मतलब रिस्क लेके अप्लाई कर रहे हो। सिलेक्शन हुआ तो हो गया, नहीं हुआ तो पता चला कि आपको अपने स्टेट से हो जाता सिलेक्शन अगर अप्लाई करते। मैंने एक बहुत बड़ा गलती किया यहाँ से अप्लाई करके, तो ये सीन भी आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। जनरल का ST का आपका 33, देखिए 33 था, आप समझ रहे हैं ना, 33 समझ रहे हैं जनरल। ये तो कट ऑफ देखिए, ये सब सीन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने जनरल का बताया था कि इस बार जो वैकेंसी है आपका 25 के अराउंड है, 25 के अराउंड है वैकेंसी, और जो मैंने कट ऑफ बताया वो 55 बताया ना, 55 बताया। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि कम है, यार कम की बात नहीं है, ये रहता है हो। अब 80 चला जाए तो इसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, 80 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट है मेरे भाई, ये सबसे आपको रेडी रहना पड़ेगा। और कम से कम भी जा सकता है 55। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिडिक्शन रखा हूँ यहाँ पे 55 के अराउंड लास्ट ईयर के बेसिस पे। तो 25 पे इतना गया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए जनरल का। और तो एक बात यहाँ पे करूँ, देखिए यहाँ पे 55 के अराउंड में बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ये 60 के अराउंड भी चला जाए, 70 के अराउंड भी चला जाए। तो इसके लिए आप अनएक्सपेक्टेड रेडी रहिए ना। जनरल हो, EWS हो, कुछ भी हो, ये सब के लिए आप रेडी रहिए। ST का देखिए 33 है, जनरल से ज़्यादा है, तो हो सकता है इस बार भी ज़्यादा चला जाए। OBC का तो एक 55, 60 to 60 ये बॉर्डर मानकर चलिए, ये इसमें आप सेफ रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना अटेम्प्ट है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जितना अटेम्प्ट है बाकी आपका डिसाइड करेगी अलॉटमेंट के टाइम पे। कट ऑफ कब क्या चला जाए आप खुद नहीं बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5 नंबर मेघालय पे, ठीक है। मेघालय पे आते हैं। तो मेघालय का देखिए एज़ पर नोटिफिकेशन 3 वैकेंसी था, एज़ पर नोटिफिकेशन। मैं बार बार बता दे रहा हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाता है। हो सकता है ये 3 से 10 हो गया होगा, 5 हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा। तो उस आधार पे नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी था आपका 36.63, OBC में था आपका 36.75, ठीक है। उसके बाद ST में था आपका 37, देख रहे हैं ना। तो यहाँ भी कंपटीशन तगड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ 3 से अभी जो है 17 वैकेंसी है आपका। हो सकता है 17 से 28 हो जाए, कुछ भी हो सकता है इंक्रीज। तो कट ऑफ जो है अगर एज़ पर ये 3 से नहीं है दोस्तों, ये 3 के हिसाब से नहीं बना है कट ऑफ, ये बना होगा आपका 10 के हिसाब से, 12 के हिसाब से, जो भी है 6-7 इंक्रीज़ होता है अक्सर अलॉटमेंट के टाइम पे, तो उस आधार पे बना है, ठीक है। तो मेघालय का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 17 वैकेंसी पे है, तो ये 17 से आगे इंक्रीज़ होने का पॉसिबिलिटी है। तो उस आधार पे 68 ±3 मैंने रखा था, तो 70 मान के चलिए ना आप, 70 में सेफ रह सकते हैं, ठीक है। 70 में आप सेफ रह सकते हैं। EWS में भी 70 में सेफ रह सकते हैं, यहाँ पे फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। 70 ±3-4 आप लगाइए, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद OBC का अगर बात करें तो ये भी आपका 68 के अराउंड ±3। ST का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ST का 65 के अराउंड रहने का पॉसिबिलिटी है। ये थोड़ा चेंज हो सकता है, ST में कंपटीशन बढ़ गया, एज द कंपटीशन इज़ मोर इन ST, इट कैन गो around 70 also, or maybe possibility is there that the ST cutoff might be greater than the general category. Possibility is there. So you have to be really careful, and it's unpredictable. The cutoff is unpredictable. I'm just giving analysis as per previous year. Okay, next I'm coming to Mizoram, one of the suspense state, Mizoram. ठीक है, मिज़ोरम 3 वैकेंसी as per notification. As per notification, 3 vacancy, it was 22.63 for general category. Okay. For ST category, just think 32.88. Impossible to predict the cutoff. Impossible to predict. If anyone is predicting the cutoff that it was like this last year, according to last year it is this and that, it is actually totally wrong. You can't predict the cutoff. You can just give an analysis that it can happen. Possibility. We can say just possibility is there. Cutoff can go lower than this also. It has happened. Okay, it can go lower than this also. Okay. So this year the vacancy is around 29. So 29 for general category, the cutoff can go
if I'll say last time as I told you 35 plus minus 3. So 35 plus minus 3, or you consider a border point, no, take 40. So here fluctuation can happen. So take 40, no, out of 240 I'm saying, yeah. Possibility is there, it can go around 40, okay. For OBC it can go lower than this, okay. For OBC it can go lower than this, the possibility is there. For ST category you can see that ST cutoff is more than the general category. Here it can happen that it can go around 58 plus minus 5, I'm just giving it. So anything is possible. If any doubt you have, you can tell me, okay. So this is Mizoram. Next I'm coming to 7, Nagaland. Nagaland, as per notification 6 vacancies was there, as per notification, okay, as per notification 6 vacancy was there, and the cutoff was 33.75 for general category. For ST cutoff 34.00. So can you see the cutoff? General cutoff is greater. As per notification it was 6, maybe during the allotment time it was increased to 10 or 12 or 15. For that I don't have any data, but this cutoff is not based on actually 6 vacancy, okay. I hope you got it. So next, if I'm talking about this year the vacancy is 34. So the cutoff can go for general category 60 plus minus 3, and for general category, and for ST we can say again 60 plus minus 3. I'm taking same, okay. Here I hope you're getting it. So I hope you got it. So if any doubt is there, you can just let me know, okay, in the comment section. I'll be responding to it. Next let me talk about number 8, Tripura. So Tripura का क्या सीन है? त्रिपुरा में क्या था, लास्ट ईयर 19 था एज़ पर नोटिफिकेशन में। इसके बाद क्या होगा, ये हो सकता है ये इंक्रीज़ होकर 30-40 हो गया होगा। तो जो आपका जो कट ऑफ बना था जनरल का 39.88, EWS का बना था आपका 38, बाकी OBC में कोई वैकेंसी कोई कट ऑफ नहीं था। ST में द कट ऑफ वॉज 23.50। उसके बाद था SC में था आपका 36.38, ठीक है, और एक्स सर्विस मैन में था आपका 33.75। तो इस बार क्या रहने का चांसेस है? देखिए, त्रिपुरा और असम वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टेट है, और उसके बाद हम बात करें तो मणिपुर भी एक वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टेट है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना। तो एज़ पर नोटिफिकेशन दिस ईयर द वैकेंसी इज एट प्रेजेंट 56। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इज 75 बॉर्डर, ओके, इन बॉर्डर 75 प्लस माइनस 3, ओके, फॉर जनरल कैटेगरी। फॉर EWS again it is 75 plus minus 3. For OBC it can go around 72 plus minus 3. For ST it can go from 50 plus minus 3. Now why, see again I'm saying 50, don't take it seriously. See here one thing, I'm just giving a prediction here. So maybe the ST cutoff you see sometime that it is greater than the general category. So you don't know what is the competition for ST category in that particular state. So anything can happen मेरे भाई बहन, इसलिए एक एवरेज में बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कोई वैकेंसी ना हो ST कैटेगरी का, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि होता है कि आपका अलॉटमेंट के टाइम पे वैकेंसी आ जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। बाकी आप ओवरऑल समझ सकते हैं, एक्स सर्विसमैन का वही 60 के अराउंड में आप ले सकते हैं एक सर्विस। तो ये सब था दोस्तों आपका डिटेल नॉर्थ ईस्ट का। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप भी है तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।